नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्री कृष्ण के 5251वें जन्म दिवस पर 5251 दीपों से होगा भव्य दीपदान। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का परम पुनीत जन्म महोत्सव शास्त्रीय मर्यादाओं एवं परंपराओं के अनुसार अष्टमी तदनुसार दिनांक 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के 52,151वें जन्म महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। क्या कहा जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। 5152वां जन्म दिवस जो मनाया जा रहा है, किस प्रकार से भव्य रहेगा? देखिए, भगवान का 5,5000 वर्ष 5251वां जन्मदिन बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी इस वर्ष इस विशिष्ट अवसर पर, विशिष्ट जन्म दिवस पर पद्मकांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। सोमवर्ग की लता पताओं को जिस पोशाक पे उत्कीर्ण कर किया गया है, सिल्क के वस्त्र पे जरी, रेशम, जरदोजी आदि के कार्य से ऐसी सोमचंद्र का पोशाक को धारण करके जब श्री ठाकुर जी पद्मकांति बंगले में भक्तों को दर्शन देंगे तो श्रद्धालु अभिभूत हो उठेंगे। गर्भगृह की जो सज्जा है वो श्रद्धालुओं को द्वापर कालीन कंस के कारागार का भाव दर्शन कराएगी। इसके लिए लगभग 1 वर्ष से गर्भगृह की सज्जा का कार्य, सज्जा सामग्री को तैयार करने का कार्य चल रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को सहजता से दर्शन हो, सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 25 अगस्त को सायंकाल 7 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान के परिसर में भगवान के 5251वें 5,5000 वर्षवें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 5251 गैया के घी के दीपों को अर्पित किया जाएगा। गौघृत के दीपक अर्पित होंगे। इस वर्ष भगवान के महोत्सव में मंगल ध्वनि के लिए हमारे ढोल, नगाड़े, मृदंग, जहाज, मजीरे, ब्रज के भक्त तो रहेंगे ही। उज्जैन से, महाकाल की नगरी से डमरू और मृदंग बजाने के लिए डमरू आदि के साथ में लगभग 50 भक्त आ रहे हैं, जो भगवान के जन्म महोत्सव में मंगल ध्वनि के माध्यम से भगवान के जन्मोत्सव की शोभा को बढ़ाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा आ रहे हैं, तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम सबके हृदय में रहते हैं और बाबा का, महाराज श्री का ब्रज के प्रति विशेष लगाव है, श्री ठाकुर जी के प्रति विशेष लगाव है। तो उनके आगमन की प्रतीक्षा तो प्रत्येक ब्रजवासी को रहती ही है, और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि वो उस समय दर्शन करने जाएं, महाराज जी के दर्शन मिल जाएं। तो पूज्य महाराज श्री के पधारने से निश्चित रूप से उत्सव की गरिमा शोभा में वृद्धि होगी, हमको मार्गदर्शन मिलेगा और उत्सव और भव्यता और दिव्यता के साथ में संपन्न होगा। जी, जैसा कि अब की बार 5251वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो किस प्रकार से भव्य रहेगा? ये बड़ा एक दिव्य अवसर हमको प्राप्त हो रहा है कि कभी 5000 वर्ष पूर्ण होंगे तब ये हुआ होगा कि भगवान को 5000 पूरे हो गए। और हम लोग बालकाल मथुरा में जन्म हुआ था, यही हम लोग सुनते आए हैं। ठीक है कि हम लोग जब पंचांग में देख करके बता देते हैं कि नहीं इतने साल हुए हैं, लेकिन सामान्यतः चर्चा होती है 5-4 साल पहले मथुरा में भगवान का जन्म हुआ था। अब के चूँकि 5250 रात 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक उनके लिए निरंतर भोजन प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। मैटिंग बिछाई गई है जिससे उनके पैर ना जलें। बैरिकेडिंग इस प्रकार लगाई गई है कि बिना कष्ट के दर्शन हो सके। तो श्रद्धालुओं को जो भी
यथोचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है और की जाएगी। मेरे नंदगांव से मथुरा आ गए तो अब मथुरा में भी 25 साल की आयु तक यहाँ रहे। फिर यहाँ से यदि द्वारका जी गए तो वहाँ जो है 100 साल की आयु धराधाम पर बनने व्यतीत की। ये सब का कैलकुलेशन है। तो ये 5251 का जो है एक विशेष पर्व कि भाई ये ऐसी तिथि, पूर्ण तिथि अब 250 साल बाद आएगी। अब कभी कोई ऐसा उत्सव मनाएगा तो 5500 वर्ष बाद ही बनाएगा, बीच में कोई तिथि नहीं आ रही है। इस दृष्टि से जम्मू तो है ही है, लेकिन और जो हमारे देवालय हैं सभी की भावना थी, बैठक हुई कि इसको विशेष चर्चा की जाए और उसी भावना से उत्तर प्रदेश से आग्रह किया गया। उनका जो एक विशेष जो यहाँ अभियान चल रहा है बृहस्पतिवार परिषद के माध्यम से ब्रज का उत्थान करने का, उसके माध्यम से भी जगह जगह मुख्य उद्देश्य है कि 5251 की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। जम्मू पे भी आप देख रहे हैं कि हम जो है जगह जगह जो होर्डिंग लगाएंगे या बंगला में उल्लेख करेंगे वो 5251। दीपदान भी कर रहे हैं तो उस दिन कर रहे हैं तो वो भी 5251 गौ के घर के दीपक जला रहे। तो लोगों को एक ये यादगार तिथि रहे कि भगवान का जन्म कब हुआ, उसकी लोग चर्चा भी करेंगे कि कितने साल कहाँ रहे, ये भी सब चर्चा होगी। तो पूरे वर्ष भर भगवान का इसी रूप में गुणगान होता रहे, इस भावना से यह उत्सव आपके विशेष रूप से मनाया जा रहा है। यही नहीं मन रहा है, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के भक्त हैं वहाँ संदेश जा चुका है कि हर जगह 5251 की भावना को लेकर के लोग विशेष पर्व मना रहे हैं। जिस प्रकार से 5251वां वर्ष यहाँ मनाया जाएगा तो भक्तों को इसमें किस प्रकार से अद्भुत दर्शन भगवान को प्राप्त होंगे? ऐसा है कि जैसे आप देखेंगे कि विशेष बंगला बनने, विशेष आखड़ जो है विद्युत सजावट हो रही है, विशेष भगवान की पोशाक बनाई जा रही है। यहाँ जैसे अब के और भी जो जगह जगह मंची कार्यक्रम होंगे वहाँ अब जैसे शुरुआत होगी कि जो 5 चंद्र प्रेक्षागृह है जो लगभग 20 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बना है, तो माननीय मुख्यमंत्री उस सबका शुभारंभ वहीं से करेंगे। और उसमें जो हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी हैं वह यशोदा कृष्ण की एक जो नृत्य नाटक प्रस्तुत करके उस सबका शुभारंभ करेंगे। 5251 जो माननीय योगी जी आ रहे हैं, हमारी जन्म का तो अलग विषय है, वो एक धार्मिक आदमी आध्यात्मिक जो है दृष्टि बनेगा, लेकिन जो प्रशासन या सरकारी दृष्टि से सब प्रारंभ हो रहा है वह जो हमारे यहाँ जो अभी डेम्पियर में 5 चंद्र प्रेक्षागृह बना है वहाँ भी उस उत्सव का माननीय मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। एक बहुत बड़ा बैलून उड़ाएंगे, उस पर भी लगा 5251, उस पर भी ये होगा 5251 जो शुभारंभ होगा। जो माननीय हमारी सांसद हेमा मालिनी जी एक नृत्य नाटक प्रस्तुत करेंगी, एक नई नृत्य नाटक उन्होंने जो तैयार की है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का बालू जन्म है तो वो गोपाल भगवान और यशोदा के रूप में वो जो नृत्य नाटक है तो उसका भी मुख्य उद्देश्य होगा 5251। तो उस दृष्टि से जो है सब जगह सब मन रहा है। जिस प्रकार से 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में यह किस प्रकार से दिखाई देगी? ऐसा है कि दुनिया भर में उस दिन उल्लेख होता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का। जी, विश्व में जी जहाँ भी भगवान का कोई जन्म उत्सव मना है, जन्माष्टमी मना रहा है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा जरूर करेगा। और आप देखते हैं ये जो चैनल है लगभग 156 देशों में ये इनका प्रसारण होता है। जो चैनल हमारे यहाँ लगते हैं जी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब चैनल लगते हैं जी, तो हर आदमी जहाँ भी जो है कृष्ण भक्त है वो उस चैनल के माध्यम से ये मानता है कि मैं कृष्ण में मौजूद हूँ। और जैसे हम लोग यहाँ से दर्शन निकट कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम भी जो हमारे निकट से ही भगवान के अभिषेक के दर्शन कर रहे हैं। एक विशेष बात आपकी और जो होगी कि जैसे हम संकल्प लेते हैं प्रति वर्ष, वो जो महाराज जी लेते हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं पूज्य नृत्यवाला जी महाराज के द्वारा ही वो जब शुभारंभ होता है अभिषेक का जन्मोत्सव का 11 बजे तो संकल्प होता है। तो अब के जो संकल्प होगा वो ये होगा कि भगवान अपने मूल स्थान पर जल्दी जल्दी विराजमान हों, हमको वो सेवा दें कि वह अपने मूल स्थान पर विराजमान हों, उनका भव्य दिव्य मंदिर उसी रूप में यहाँ जो है बने और भक्त वहाँ ही आनंद की अनुभूति लें। और जो कलंक एक पीड़ा लेके लोग यहाँ से जाते हैं वो ठीक है कि हम लोग ये पूरा परिसर ही भगवान की जन्मभूमि है, वो है ये सब दिव्य भूमि है, लेकिन जहाँ जन्म हुआ वहाँ आज भी एक राक्षस का विदेशी का
लगाया हुआ कलंक है। और जब आदमी इतिहास की जानकारी करता है तो उसको एक पीड़ा होती है कि हमारे पुरखों में बीती होगी, कितने पुरखों ने इसके लिए बलिदान दिए होंगे, कितने पुरखे इस पीड़ा को लेकर के अपना शरीर छोड़ गए होंगे। और हमको आज भी जब लोग उसको इतिहास को देखते हैं तो एक पीड़ा लेकर के यहाँ से जाते हैं कि ये सब जानते हैं और ये जो है ये सब लोग विदेशी थे, लुटेरे थे, विधर्मी थे, अत्याचारी थे। और उसने यही नहीं किया, मंदिर तोड़ा, मंदिर की जगह जो है ये कलंकी ढांचा बनाया और उनकी मूर्तियों को आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उसी ने लिखा है, उसका फरमान मौजूद है, उसी का औरंगजेब का फरमान मौजूद है। महासे आलम ये किताब उसी ने लिखवाई है, बुसरत खान से उसके साथ में था। सब लेके औरंगाबाद में आकर अपना पड़ाव डाला, वहाँ से हाथी पे आकर प्रसन्न हुआ, मथुरा का नाम इस्लामाबाद किया, वृंदावन का नाम मोमनाबाद किया, अपने सिक्के चलाए, टकसाल वृंदावन में लगाई, सिक्के आज भी मौजूद हैं उसके चलाए हुए। वो ठीक है, वो जजिया का लगाया, हम होली दिवाली न मना सकें, हम विश्राम न जा सकें, ये सब अत्याचार जैसे राक्षस ने किए उसका बनाया ढांचा स्मारक खड़ा हुआ है। और भगवान की जन्मभूमि पर जो एक भक्त ने बीर सिंह मुंडला ने मंदिर बनाया था, वो मंदिर के ढांचे और टुकड़े तो हमें दिखते हैं लेकिन मूल स्थान नहीं दिखते हैं। उसके जो भगवान ने विग्रह विराजमान था वो आज भी आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में दबा हुआ है। तो भगवान वहाँ से विराजें, यहाँ प्रकट हों और उसी भव्यता से उसी भव्यता मंदिर में यहाँ विराजमान हों। रामलला ने कृपा कर दी, हालांकि उनने 450 जगह 550 साल तक उनने जो है भक्तों की परीक्षा ली। तो